ये वाला कसप लेकर के आइए, इसको टेस्ट कीजिएगा आपकी भगनी। हाँ मत बोलो। हाँ है ना, खा के तैर है ना। जिस भाई ने हम अपना खिला दिया उन्हें भी देंगे, आपको चलेगा। सही बात है। आप मतलब बचपने ही से मानते थे, है ना, सभी को, सबका कीन भी है। तो वैसे आपकी भगनी लोग आपको प्यार भी करती है, इज्जत भी देती है। आप अभी खा के बताइएगा कि कैसे बना है, रिव्यू तो दीजिए। कौन कौन खाया है? कसब कसब। कसब देख लो, तुम्हारे बारे में मामा थोड़ा शाही टुकड़ा देख के तुमको याद कर रहे थे। क्या खाइए? हम भी खा लेते थे। हाँ, क्या बोलती थी जो छोटी थी? रोस्ट आइटम उसको पसंद था ना। हाँ, रोस्ट आइटम बहुत खाती थी। चिकन तंदूरी हुआ, लॉलीपॉप हुआ, बिरयानी हुआ। हाँ, बताइए कैसा बनाई है? अच्छा बनाई है। थोड़ा हमको भी टेस्ट कराइए दीजिए। अच्छा बनाइए। परफेक्ट टेस्ट। थैंक यू कसब, लव यू बेटा। अरे गिर जाएगा मुंह से, संभालिए संभालिए, गिरेगा मुंह से। इतना हड़बड़ क्यों? मुंह नहीं खुलता है पूरा। हाँ, आपका मुंह पूरा नहीं खुलता है। हाँ, सीमा अगर खुलता ना। हाँ सीमा भी। टेंशन नहीं। हाँ, सीमा भी कितना बड़ा हाँ होता है, नहीं उतना ही आपका छोटा होता है। अच्छा बने, फ्रिज में रख दिया तो और पूरा आइसक्रीम लग रहा है ना, पूरा लग रहा है आइसक्रीम। बहुत अच्छा बनाए, टेस्टी बनाए। दीजिए मुझको तरबूज खाना। हम यहाँ पढ़ रहे हैं किताब, और मेरी बकरी जो है वो देखिए आई आकर के चिल्ला रही है, और चिल्लाने के बाद जब मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया तो वो कैसे जा कर के देखिए बैठी हुई है। मैं आपको दिखा रही हूँ, रुके। एक सेकंड, कैमरा बैक करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए कैसे आकर के बैठ कर है, यहाँ पे ऐसे बैठी हुई है। मेरा दिखाने का मतलब यही था कि ये बिल्कुल भी मुझे छोड़ कर के हटती ही नहीं है, एकदम नहीं हटती है। और अगर हम बाहर नहीं गए हैं तो फिर ये आएगी, आकर के आवाज़ देगी और यहीं पे बैठी रहेगी। अब ये उठ कर के जाएगी, जब इसे जाना होगा बाथरूम के लिए तो ही ये बाहर जाएगी, नहीं तो फिर ये बैठी रहेगी। तो मैं क्या करती हूँ, जब मुझे नमाज़ पढ़ना होता है तो मैं दूसरे रूम में नमाज़ पढ़ लेती हूँ, लेकिन मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करती, छोड़ो बैठ के, क्योंकि बाहर में धूप ज़्यादा रहता है तो ये बिल्कुल भी बाहर नहीं रहती है। और अगर एसी भी चल रहा है तो ये एसी में बैठेगी, लेकिन ये घर पे ही रहेगी। इसका एक अच्छा हैबिट मुझे यही लगता है
कि ये घर पे बाथरूम वगैरह नहीं करती है। तो अब पढ़ लेते हैं वापस से किताब। तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड के लिए कपड़ा भी निकाल करके रख दिया है। ये देखिए, उनका भी कपड़ा निकाल करके रख दिए। वो भी नमाज के लिए रेडी हो जाएंगे और वो चले जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए जुमा की। किताब पढ़ने के बाद मैंने नमाज़ अदा कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा रेस्ट लिया। रेस्ट लेने के बाद फिर मैं थोड़ा उठ करके घर का सारा काम करने के बाद फिर मैंने यहाँ मंगा लिया था फ्रूट्स मेरा सारा ख़त्म हो चुका था। तो इसमें से मैंने कुछ फ्रूट्स कट कर लिया था। ये देखिए, ये अफ्तार के लिए मैंने कट करके रखा था। और यहाँ पे मैं अफ्तार की सारी तैयारी कर चुकी थी। उसके बाद ये देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग 2 ही जन हैं तो ज़्यादा कुछ खा करके फ़ायदा नहीं है और हेवी हो जाता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अज़ान हो चुका था, मैं दुआ पढ़ रही थी इफ्तार की। तो वो मैं दुआ पढ़ने के बाद फिर मैंने खाया खजूर और बस फिर मैं इफ्तारी कर रही थी घर का। और जो भी था, क्योंकि फ्राइड आइटम अभी हम लोग उतना कुछ खा नहीं रहे हैं, ना ही तो ज़्यादा बना रहे हैं। बस अगर कभी खाना होता है तो मंगा लेते हैं, वो भी रोज़ नहीं मंगाते हैं, कभी कभी मंगा ही लेते हैं। तो ऐसा मेरा चल रहा है ये जुम्मे के दिन का रमज़ान। ये मेरा ऐसे ही गया, ऐसे ही गुज़रा है जो मैंने आपसे शेयर किया है। होप आप लोग को अच्छा लगेगा। अफ्तार मैंने कर लिया था और मैंने चाय एक तरफ चढ़ा दिया था। उसके बाद फिर मैं चली गई थी नमाज़ अदा करने के लिए। और रोज़ा रख लो तो प्यास बहुत ज़्यादा लगता है, मुझे प्यास बहुत लगता है। मैं पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीती हूँ। अगर मैं इफ्तार करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फ़ील होता है। ये पानी पीने के बाद बहुत आराम लगता है बॉडी में। बस उसके बाद फिर और क्या, इफ्तार मैंने किया। इफ्तार करने के बाद चली गई मगरिब की नमाज़ अदा करने के लिए। फ्रेंड, आप लोग के घर पे कैसे चल रहा है रमज़ान का डे, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब मगरिब की नमाज़ पढ़ती हूँ। मैं लेकर के आ गई थी अपने लिए चाय। बस चाय मुझे लगता ही है, क्योंकि मेरा पता नहीं क्यों चाय का बहुत ज़्यादा आदत है। शाम को मुझे ज़्यादा ही क्रेविंग होता है चाय का। ये डेली में भी होता है और इफ्तार के बाद मुझे चाय चाहिए नमाज के बाद। तो फिर मैंने चाय चढ़ा दिया था ताकि मेरा नमाज हो जाए, एक तरफ मेरा चाय भी बन जाए। तो वो मैं क्या करती हूँ ना, गैस की फ्लेम स्लो करके मैं चाय का सब कुछ डाल करके रख करके चले आती हूँ। और फिर मैं जब नमाज़ पढ़ लेती हूँ तो फिर मेरा चाय भी रेडी हो जाता है।